सर ये पिछले महीने का सेल्स रिकॉर्ड है और अगले महीने का भी। अरे सर, ये तो साक्षी मैम है ना, जो अपनी दूसरी ब्रांच में क्लर्क है। हाँ है तो ये साक्षी, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? आओ देखते हैं। साक्षी तुम यहाँ पे, और मैं अपनी दूसरी वाली ब्रांच में भी गया था, वहाँ भी तुम नहीं मिली। आखिर चल क्या रहा है? सर वो मैंने नौकरी छोड़ दिया है और अब मैं इसी यार्ड में सिक्योरिटी गार्ड का काम करूँगी। अरे साक्षी, हमारी कंपनी में तुम क्लर्क की जॉब करती थी और तुम यहाँ पर एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही हो, इतनी अच्छी जॉब छोड़कर। आखिर चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार बताओगी? सर इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर मुझे किसी के जूते साफ करने पड़े तो उससे बेहतर तो यही है ना कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूँ। कम से कम इससे मेरा आत्मसम्मान तो बना रहेगा। देखो साक्षी, ना मैं घुमा फिरा के बात करता और ना मुझे सुनना पसंद। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? सर दरअसल बात ये है, सर डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं, मीटिंग के लिए चलें? अरे साक्षी, मीटिंग तो होती रहेगी, पर पहले जो है ना, ये मेरे जूते गंदे हो रहे हैं, इन्हें साफ कर दो। मीटिंग में गंदे जूते लेके जाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं ना इस कंपनी में क्लर्क हूँ। आपकी कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं जो आप मुझसे जूते साफ करवाएंगे, और मैं ये सब नहीं करूँगी। अबे ओ, तू इस कंपनी की मालकिन नहीं है, एक क्लर्क है और मैं तेरा सीनियर हूँ। तू मेरे नीचे काम करती है और मैंने तुझसे जूते साफ करने के लिए कह दिया तो चुपचाप साफ कर देना, इसमें क्या बड़ी बात है। और तू ना इस बात को अच्छी तरह समझ ले, मुझे ना 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे इस जॉब से निकालने में, तो तेरे लिए यही बेहतर है कि चुपचाप मेरे जूते साफ कर दे। आपको पता है सर, ये काम जो आप करने के लिए बोल रहे हैं ना, आज तक बॉस ने भी मुझसे कोई ऐसा काम नहीं करवाया। और सर मैं यहाँ पर किसी की नौकर नहीं हूँ जो मैं ये सारे काम करूँ। अगर आपको ऐसा ही कोई काम कराना है तो आप नौकर से करवाइए। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप अपने कलीग से ये सारे काम करने के लिए बोल रहे हैं। अबे ओ, अब ना बात ईगो पर आ गई है। तू ये मेरा छोटा सा काम कर देगी तो इसमें तेरा क्या चला जाएगा? वैसे ही पूरे दिन कुछ नहीं करती है, फ्री की सैलरी खा रही है, तो इसलिए जो कह रहा हूँ ना, चुपचाप कर दे। और वैसे ही मैंने तुझे एकदम नौकरी से निकाल दिया ना, तो तुझे जल्दी से कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। और तुझे पता है कि तू इकलौती घर में कमाने वाली है, तेरा ना परिवार रोड पे आ जाएगा। कि तेरे लिए यही बेहतर है कि तू चुपचाप ये काम कर दे। चल जल्दी से काम कर, टाइम वेस्ट कर रही है यहाँ पर। अरे सर आप क्या कंपनी से निकालेंगे मुझे? मुझे ही नहीं करनी ऐसी कंपनी में जॉब जहाँ पे मुझे जूते साफ करवाने के लिए बोला जाता हो। और तुम क्या निकालोगे मुझे नौकरी से? मैं ही जा रही हूँ। इस लड़की की इतनी हिम्मत! 2 कौड़ी की लड़की ने मेरे ऊपर फाइल फेंकी। इसको ना इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। सर अब आप ही बताइए, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। और इस नौकरी को करने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो नौकरी मुझे पहले मिली ना, मैंने वो करना सही समझा, क्योंकि कहीं और मुझे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही थी। और बात सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, तो मैंने ये नौकरी करनी सही समझी। और आपको पता है सर, मेरे घर में ना मेरी माँ है जो बहुत बीमार है, मेरी छोटी बहन भी है जिसकी पढ़ाई का खर्चा मेरी नौकरी से चलता था, और अब मेरी नौकरी चली गई तो मैं उनका कोई खर्चा नहीं उठा पा रही थी। अब आप खुद सोचिए, मेरे बगैर घर का खर्चा कैसे चलता। इसलिए मैंने ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी। और सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में मेरी बीमार मम्मी और मेरे छोटे भाई बहन की स्कूल की फ़ीस का सारा खर्चा मैं उठाती थी। और जब एक मिडिल क्लास फैमिली से इकलौता कमाई का ज़रिया हट जाए ना, तो परिवार मुसीबतों के तूफ़ान के तले दब जाता है। और मेरा परिवार उन्हीं मुसीबतों में दबे जा रहा था, और मैंने अपने परिवार को उन मुसीबतों से निकालने के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी। सर अब तक तो खर्चा चल रहा था मेरी बची कुची सेविंग से, लेकिन उसके बाद रोड पे आने से तो बेहतर है ना कि मैं यही नौकरी कर लूँ। इतना सब कुछ हो गया मेरे पीठ पीछे और मुझे पता भी नहीं चला। साक्षी मुझे माफ़ करना, मैं नोएडा वाली ब्रांच में रहता हूँ ना, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, उस सब को मैं ठीक करूँगा और मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूँगा, और तुम्हें तुम्हारी नौकरी भी दोबारा मिलेगी अब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ तुमने मुझे बता दिया। अगर तुम्हारे साथ ये हुआ है तो क्या गारंटी किसी और के साथ ये नहीं होगा। और तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें तुम्हारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। तुम बस मेरी कॉल का इंतज़ार करना, और जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसे तो उसकी सज़ा मैं ज़रूर दूंगा। ओके सर। ठीक है साक्षी, बस कुछ दिन की और बात है, तुम अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। चलो विशेष। हाँ जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने।
कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। क्या कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है? ये क्या कह रहे हैं सर आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं हनी। जितनी जल्दी हो सके ना ये बात तुम समझ लो। तुम यहाँ ऑफिस में काम करना डिजर्व नहीं करते। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं डिजर्व नहीं करता। सबसे ज़्यादा डिजर्व मैं ही करता हूँ, सबसे ज़्यादा काम भी मैं ही करता हूँ इस कंपनी में, और सीनियर भी मैं ही हूँ। जो तुमने बदतमीजी साक्षी के साथ करी है ना, उसी वजह से तुम इस कंपनी में काम करना डिजर्व नहीं करते। अरे तुम में तो बात करने तक की तमीज नहीं है। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम किसी भी लड़की से इस तरीके से बात करो? कल को कोई और भी काम करेगा इस कंपनी में, कोई लड़की और भी आएगी, तुम तो उसके साथ भी ऐसे ही बात करोगे। हनी मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही तुम पोस्ट में उससे ज्यादा सीनियर हो, लेकिन वो तुमसे पहले से काम कर रही है। वो यहाँ पे 5 साल से काम कर रही है और तुम सिर्फ 2 साल से। एक बात बताओ, कोई आकर सीनियर तुमसे ही ऐसे बदतमीजी से बात करे और तुम्हें अपने पसंद का काम दे, चाहे वो काम ऑफिस के लिए अच्छा हो या ना, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वही सेम काम तुमने उसके साथ किया था। अरे बेशक से तुम पोस्ट में उससे सीनियर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम अपना मनचाहा काम किसी को भी कैसे भी दे दोगे। एक ऑफिस की मर्यादा होती है काम करने की, और काम भी ना सलीके से किया जाता है। ये नहीं कि किसी को कुछ भी ऑर्डर दे दो। अरे मैंने तुम्हें एक भरोसे पे अपनी कंपनी दी थी कि तुम इस कंपनी को आगे लेकर जाओगे। आगे लेकर जाने की तो बहुत दूर की बात है, तुम तो इसमें ही फूट डाल रहे हो। तुम तो यहीं पर मिसबिहेव कर रहे हो एम्प्लॉइज के साथ। कितना गलत है ये। अच्छा, तो आप साक्षी के चक्कर में मुझे निकाल रहे हो? सर आपको पता नहीं है, आप इस ब्रांच में ज़्यादा रहते नहीं हो। मुझे पता है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है क्या नहीं। ना वो टाइम से काम करती थी, ना टाइम से आती जाती थी। सारा काम मुझे देखना पड़ता था पर्सनली। और सर मुझे पता है आप उसके काम से ज़्यादा खुश नहीं थे, वो तो आप कह रहे हो ऐसे ही। अरे इतने टैलेंटेड होने के बाद भी तुम्हारी वजह से आज वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही है। सोचो कितना बुरा किया है तुमने उसके साथ। तो मैं भी ना तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ। कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं। कल छोड़ो, अभी के अभी से यहाँ से निकलो। सर प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे नौकरी से मत निकालिए सर प्लीज़। चाहे कोई सीनियर हो चाहे कोई जूनियर हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करूंगा सर। मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। आप मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए सर बस। आप कहो तो मैं साक्षी से खुद पर्सनली जाकर माफ़ी मांगूंगा और खुद उसको ऑफिस में लाऊंगा। पर सर आप मुझे एक चांस तो देकर। अरे हनी, जो तुमने गलती करी है ना वो माफी के लायक नहीं है। तो तुम अभी के अभी इस कंपनी से जा सकते हो। मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अभी के अभी निकलो यहाँ से।